नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज स्टडी अड्डा में। मैं सार्थक यादव और आज 9 अगस्त के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फोटो ऑफ डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, ये फोटो है प्रदीप कुमार जोशी की। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी ने यूपीएससी का पदभार संभाला है और उन्होंने अरविंद सक्सेना की जगह ली है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी 2015 से यूपीएससी के सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 22 मई 2021 तक रहेगा। डॉक्टर जोशी छत्तीसगढ़ पीएससी और मध्य प्रदेश पीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सम फैक्ट्स यूपीएससी के रिलेटेड, यूपीएससी के अध्यक्ष और इसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती है। प्रेजेंट यूपीएससी के सदस्य 8 हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल तक रहता है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉज बर्कर ने की थी। पहले इनका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में इनका नाम बदलकर 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली किस पनडुब्बी का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? ऑप्टिकल फाइबर केबल, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया है, जो पोर्ट ब्लेयर को अन्य आइलैंड से जोड़ेगी। आइलैंड्स के नाम हैं लॉन्ग आइलैंड, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेटर निकोबार और रंगत, ये सब आइलैंड्स हैं। 30 दिसंबर 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर की इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू अंडमान निकोबार, यह आइलैंड इंडिया का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। अंडमान निकोबार के कैपिटल और इसका सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर ही है। यह है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर है। ये सबसे बड़ा शहर और अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की घोषणा की थी। इस समय 10 अप्रैल 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मनाई गई थी। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी ने यह राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र की घोषणा की थी। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन, ये स्वच्छ भारत मिशन का लोगो है, एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन, इसको लॉन्च 2014 में किया गया था। मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने खुद को ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने शहीद हुए भारतीय सैनिक की याद में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, मुक्ति संग्राम के नाम से जाता है। मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। 2021 में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है। 2021 में 1971 से 50वीं वर्षगांठ मनाएगा बांग्लादेश। तब सैनिकों की याद में भारतीय स्मारक दिवस मनाया जाएगा। बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश ने भारत से सहायता मांगी थी। सम रिलेटेड फैक्ट टू बांग्लादेश, पहले हम मैप में देख लेते हैं बांग्लादेश कहाँ है। जो ये पोर्शन, रेड पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन में कर रहा हूँ टिक, ये बांग्लादेश है। ये बे ऑफ बंगाल के सी में आता है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी करेंसी है टका। ये एक साउथ एशियन कंट्री है। बांग्लादेश और भारत
4096.70 किलोमीटर की बॉर्डर बाउंड्री शेयर करते हैं। इसका प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और इसकी प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कब और कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? दोस्तों 8 अगस्त 2020 को 78वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 8 अगस्त को अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ की थी। दोस्तों यह आंदोलन की शुरुआत मुंबई के गवलिया टैंक से हुई थी। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज़ों ने आंदोलन को मुख्य नेताओं को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन आंदोलन जारी रहा। यह 9 अगस्त को 1942 में अंग्रेज़ों ने आंदोलन के मुख्य नेताओं को अरेस्ट किया, लेकिन दोस्तों आंदोलन जारी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लोगो फोटो ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, इसको अगस्त मूवमेंट भी हम कहते हैं। 6th क्वेश्चन, वर्ष 2021 का ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप का। फोटो ये 2021 के T20 वर्ल्ड कप का करेगा, और जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप कोविड-19 की वजह से इस पोस्टपोन कर दिया गया, वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। न्यूजीलैंड में ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 को फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुछ फैक्ट्स ICC के बारे में हम जान लेते हैं। फुल फॉर्म ICC की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। ICC का गठन 1909 में हुआ था। ICC का गठन 1909 में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। ICC का CEO मनु सहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री नाविकों के लिए कौन सी परीक्षा शुरू की गई है? यह ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा। यह पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसने यह परीक्षा शुरू की है। सीफरर्स, ये सीफरर्स के लिए शुरू की गई। ये सीफरर्स क्या होते हैं? सीफरर्स वे लोग होते हैं जो जहाज में काम करते हैं या समुद्र द्वारा नियमित रूप से यात्रा करते हैं, उन्हें सीफरर्स कहते हैं। ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर के श्री मनसुख मांडविया जी, जो हमारे केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री हैं, वो है मनसुख मांडविया जी। हाल ही में टॉप्स के लिए 3 पुरुष पेडलर किस राज्य से चुने गए हैं? पेडलर टेबल टेनिस प्लेयर को कहते हैं। पेडलर किस राज्य से चुने गए हैं? गुजरात से। गुजरात से चुने गए हैं। तीनों के नाम मैं बता देता हूँ। हरमित देसाई, मानव ठक्कर और मनु शाह। एक 4th पेडलर और चुना गया, वो सौम्यजीत है घोष है, जो गुजरात से नहीं है। टॉप्स का फुल फॉर्म होती है टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, हिंदी में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना। स्कीम में चुने गए चौथे का नाम मैंने सौम्यजीत घोष बताई दिया, जो गुजरात से नहीं है। कुछ फैक्ट्स टॉप्स के बारे में हम जान लेते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में, टॉप्स को 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। खेल मंत्री एट प्रेजेंट किरण रिजिजू जी हैं। टॉप्स का लक्ष्य विकास समूह के एथलीट को वित्त राशि प्रदान करना होता है, जो 2024 और 2028 के ओलंपिक पद जीत सकते हैं। अनुमान लगा के उनको राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फैक्ट्स हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। ये गुजरात स्टेट है। इसके पड़ोसी राज्य हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये पड़ोसी राज्य हैं इसके, ठीक है। गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन सुविधा शुरू की गई है? यह है पायलट योजना। पायलट योजना के तहत बिना कोई इंटरनेट के 200 रुपये तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। पायलट योजना के लिए भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल या अन्य किसी माध्यम से भी किया जा सकता है। हम
कल भी जाने थे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स टू आरबीआई, और आज भी कुछ फैक्ट जानेंगे हम आरबीआई के बारे में। आरबीआई फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई का गवर्नर है शशिकांत दास, जो 25th गवर्नर है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शशिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह कानून एक्ट 1934 के तहत की गई थी। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन 1926 के द्वारा की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन ने जब रिपोर्ट जारी की उसके बाद में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को नष्ट करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? यह है चीन अब हर पड़ोसी राज्य देश से अपनी आपसी दुश्मनी पैदा कर रहा है। उज़्बेकिस्तान में अभी अपनी 50% ज़मीन बता रहा था। अभी साउथ चाइना सी, इधर पाकिस्तान के 90% गोदार कॉरिडोर को लोन पे ले चुका है। अब इंडिया में डोकलाम के बाद में लेह के बाद में अब अपने जम्मू कश्मीर का मुद्दा UNSC में उठाया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। कुछ फैक्ट्स हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में। UNSC का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। इसके टोटल मेंबर होते हैं 15, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर होता है, पर्सनल वोट देने का एक का अधिकार। अगर एक ने भी वोट नहीं दिया तो वो जो रिपोर्ट पेश की है वो कैंसिल हो जाएगी। UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, और इसके ऑफिशियल काम होता है इंग्लिश में। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ऑफिशियल काम होते हैं इंग्लिश और फ्रेंच में। कुछ फैक्ट्स रिलेटेड हम चाइना के बारे में भी जान लेते हैं। ये चाइना का मैप है, जो ये पार्ट में जो टिक कर रहा हूँ ये तिब्बत पार्ट है, जो माओ सेतु का दलाई लामा जहाँ से भागकर जो हिमाचल के धर्मशाला में बसा था। 1961 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर धर्मशाला में आया था। और ये टोटल पूरा पार्ट, ग्रीन पार्ट जो है ये चीन है, ठीक है। ये अखाई चीन, ये 1961 में हम हारने के बाद में अखाई चीन के पास चला गया था। कुछ फैक्ट्स हम इसके बारे में देते हैं। ये ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। इसकी कैपिटल है बीजिंग। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसकी सबसे ज़्यादा है संसार में, और प्रेसिडेंट है इसका शी जिनपिंग। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए राउज स्टडी अड्डा बाय सार्थक यादव डेली करंट अफेयर्स।